दुनिया के शांत कोनों में, जहाँ धूप खिड़की की दरारों से सुनहरी रेखाओं की तरह भीतर उतरती है, वहाँ बिल्लियाँ बैठी होती हैं, शांत, गंभीर और सदियों पुरानी किसी बुद्धि की तरह। लोग कहते हैं बिल्लियाँ स्वार्थी होती हैं, अपनी ही दुनिया में रहती हैं। पर जिसने कभी किसी बिल्ली के साथ जिया है, वह जानता है ये प्राणी साधारण नहीं, ये आत्माओं की रक्षक हैं, अपने स्वामी के दुखों की वाहक हैं। जब कोई बीमारी चुपके से भीतर पनपती है, वह जो दवाओं से नहीं बल्कि आत्मा की थकान से जन्म लेती है, तो बिल्ली सबसे पहले उसे महसूस करती है। उसकी आंखें जैसे दो छोटे चांद त्वचा से नहीं भीतर की ऊर्जा को देखती हैं। और जब वह बोझ अपने मालिक के लिए असहनीय हो जाता है, तब बिल्ली पास आकर लेट जाती है, कभी पैरों पर, कभी छाती पर, और धीरे धीरे गुनगुनाती है, गुर्र गुर्र। वह सिर्फ एक आवाज नहीं, एक मंत्र है जो दर्द को तोड़ देता है, ऊर्जा को संतुलित कर देता है। हर सांस के साथ बिल्ली अदृश्य आदान प्रदान करती है। वह अपने स्वामी के भीतर की नकारात्मकता को खींच लेती है और बदले में शांति छोड़ जाती है। लोग समझते हैं वह सो रही है, पर असल में वह चिकित्सा कर रही होती है। कई ऋषियों ने कहा है, जब मालिक बीमार पड़ता है, बिल्ली थकी हुई दिखने लगती है, कम खाती है, ज्यादा सोती है, क्योंकि उसने उसके दुख का कुछ हिस्सा अपने भीतर ले लिया होता है। और जब इंसान ठीक हो जाता है, वह बिल्ली धीरे से उठती है, अपनी पूंछ उठाकर चली जाती है, मानो कह रही हो, कार्य पूर्ण हुआ। कोई उपदेश नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस एक मौन आत्मा जो शब्दों से नहीं, अपनी उपस्थिति से आशीर्वाद देती है। इसलिए अगली बार जब तुम्हारी बिल्ली तुम्हारे पास आकर चुपचाप लेट जाए, तो जान लो, वह सिर्फ तुम्हें सांत्वना नहीं दे रही, वह तुम्हें चंगा कर रही है।